अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पाक रियल टेक। पाक रियल टेक में आने का बहुत शुक्रिया। आज की इस वीडियो में मैं आपको पाकिस्तान एक्सप्रेस जो कि रावलपिंडी और कराची के दरमियान चलने वाली एक बेहतरीन ट्रेन है, इसका मुकम्मल रिव्यू दूंगा। इसके अंदर कौन सी कोचेस लगी हुई हैं और इसका रूट क्या है और इसकी टाइमिंग क्या है और इनकी टिकट प्राइस क्या है, वो तमाम तफसीलात आप इस वीडियो में जानेंगे। पाकिस्तान एक्सप्रेस रावलपिंडी और कराची के दरमियान चलने वाली एक बेहतरीन ट्रेन है जिसका रूट ये है कि ये मेन लाइन से रावलपिंडी से लेकर वज़ीराबाद तक जाती है। उसके बाद वज़ीराबाद से ये ब्रांच लाइन पर फैसलाबाद, टोबरटेक सिंह और फिर शोरकोट और उसके बाद मुल्तान और फिर मेन लाइन पे ये चली जाती है। ये हालिया दिनों में पाकिस्तान एक्सप्रेस के अंदर पाकिस्तान रेलवे ने एसी बिज़नेस क्लास और एसी स्टैंडर्ड क्लास जो है वो मुतारफ़ करवाई है। अब पाकिस्तान एक्सप्रेस के अंदर 10 कोचेज़ जो हैं रावलपिंडी से चलती हैं, जिसके अंदर एक एसी बिज़नेस क्लास की कोच है, जबकि 2 एसी स्टैंडर्ड क्लास की कोचें हैं, एक एसी डाइनिंग कार है और इसके अलावा 5 जो हैं वो इकानमी क्लास की कोचें हैं, एक पावर प्लांट है। इसी तरह 9 कोचेज़ जो हैं वो फैसलाबाद से अटैच और डिटैच होती हैं, जिसके अंदर एसी बिज़नेस क्लास की एक कोच है, 2 एसी स्टैंडर्ड क्लास की कोचें हैं और बाकी इकानमी क्लास की कोचेज़ हैं। रावलपिंडी से 10 कोचेज़ का रेक जो है फैसलाबाद तक आता है, जबकि फैसलाबाद से कराची के दरमियान 19 कोचेज़ का रेक जो है पाकिस्तान एक्सप्रेस के अंदर चलता है। कराची से चलने वाली पाकिस्तान एक्सप्रेस 45 के रेक में इकानमी क्लास की कोचेज़ आगे होती हैं, जबकि एसी बिज़नेस और एसी स्टैंडर्ड क्लास की कोचेज़ आखिर में होती हैं और डाइनिंग कार जो है वो दरमियान में होती है। इसी तरह जो रावलपिंडी से चलने वाली ट्रेन है उसमें एसी बिज़नेस क्लास और एसी स्टैंडर्ड क्लास की कोचेज़ इंजन वाली साइड पे आगे लगी होती हैं, जबकि इकानमी क्लास की कोचेज़ एंड पे होती हैं। पाकिस्तान एक्सप्रेस एक ब्रांच लाइन की एक बहुत ही अच्छी गाड़ी है जो कि अलीपुर चट्टा, हाफजाबाद, सांगलाइल, सुखेकी, टोबरटेक सिंह, गोजरा में स्टॉप करती है। अब मैं सबसे पहले आपको पाकिस्तान एक्सप्रेस का किराया बताऊंगा, क्योंकि इसके अंदर 3 क्लासें हैं। एक इकानमी क्लास की कोच है, जबकि एसी बिज़नेस क्लास और एसी स्टैंडर्ड क्लास की कोच हैं। कराची से मुख्तलिफ शहरों का किराया जो है वो आप कराची से हैदराबाद का इकानमी क्लास का किराया जो है वो 650 रुपये है, जबकि एसी स्टैंडर्ड क्लास का किराया 1150 रुपये है और एसी बिज़नेस क्लास का किराया जो है वो 1300 रुपये है। इसी तरह कराची से टंडो आदम का किराया जो है वो 650 रुपये इकानमी क्लास का है, 1200 रुपये जो है वो एसी स्टैंडर्ड क्लास का है और 1500 किराया जो है वो एसी बिज़नेस क्लास का किराया है। कराची से रोड़ी का इकानमी क्लास का किराया 1100 रुपये है, जबकि 2121 रुपये जो है एसी स्टैंडर्ड क्लास का है और 2750 रुपये एसी बिज़नेस क्लास का किराया है। जबकि कराची से घोटकी का जो किराया है 1400 रुपये इकानमी क्लास का है, 2600 रुपये जो है वो एसी स्टैंडर्ड क्लास का है और 3500 रुपये जो है वो एसी बिज़नेस क्लास का किराया है। इसी तरह कराची से रहीम यार खान का जो किराया है वो इकानमी क्लास का 1550 रुपये है और एसी स्टैंडर्ड क्लास का जो है वो 3150 रुपये और एसी बिज़नेस क्लास का किराया जो है 4100 रुपये है। कराची से खानपुर का किराया इकानमी क्लास का 1600 रुपये है, जबकि एसी स्टैंडर्ड क्लास का जो है वो 3250 रुपये है और एसी बिज़नेस क्लास का किराया 4141 रुपये है। इस तरह कराची से बावलपुर का किराया जो है इकानमी क्लास का 1800 रुपये है और एसी स्टैंडर्ड क्लास का जो है वो 3450 रुपये है, जबकि 5000 रुपये जो है वो एसी बिज़नेस क्लास का किराया है। कराची से मुल्तान का किराया जो है 1900 रुपये इकानमी क्लास का किराया है, 3850 रुपये, 3850 रुपये एसी स्टैंडर्ड क्लास का किराया है, जबकि 5500 रुपये एसी बिज़नेस क्लास का किराया है कराची से मुल्तान का। इसी तरह कराची से खानेवाल का किराया जो है 2050 रुपये इकानमी क्लास का है, जबकि 4200 रुपये एसी स्टैंडर्ड क्लास का है और 5500 रुपये एसी बिज़नेस क्लास का किराया है। कराची से शोरकोट का किराया जो है वो 2300 रुपये इकानमी क्लास का है, जबकि 4450 रुपये जो है एसी स्टैंडर्ड क्लास का है और 6000 रुपये एसी बिज़नेस क्लास का किराया है। कराची से टोबरटेक सिंह किराया जो है 2300 रुपये इकानमी क्लास का है, 4550 रुपये जो है एसी स्टैंडर्ड क्लास का है और 6000 रुपये जो है इसका एसी बिज़नेस क्लास का किराया है। कराची से फैसलाबाद का जो किराया है इकानमी क्लास का वो 2300 रुपये है, जबकि 4750 4750 रुपये एसी स्टैंडर्ड क्लास का किराया है, जबकि 6550 6550 रुपये एसी बिज़नेस क्लास का कराची से फैसलाबाद का किराया है। इस तरह कराची से सांगलाइल का किराया जो है वो 2400 रुपये इकानमी क्लास का है, 4750 रुपये एसी स्टैंडर्ड क्लास का है और 6550 रुपये एसी बिज़नेस क्लास का किराया है, जबकि कराची से हाफजाबाद का किराया जो है वो आपके पास 2600 रुपये इकानमी क्लास का है और 4950 4950 रुपये स्टैंडर्ड क्लास का है, 6950 रुपये जो है एसी बिज़नेस क्लास का किराया है। कराची से वज़ीराबाद का किराया जो है इकानमी क्लास का 2600 रुपये है, जबकि 5454 रुपये जो है एसी स्टैंडर्ड क्लास का किराया है, 7150 रुपये जो है एसी बिज़नेस क्लास का किराया है। इसी तरह कराची से गुजरात का किराया 2650 रुपये है, जबकि 5600 एसी स्टैंडर्ड क्लास का किराया है और 7300 रुपये जो एसी बिज़नेस क्लास का किराया है।
कराची से लाला मूसा का जो किराया है वो 2650 रुपये इकानमी क्लास का है, जबकि 5850 5850 रुपये एसी स्टैंडर्ड क्लास का है और 7300 रुपये जो है वो एसी बिज़नेस क्लास का किराया है। इसी तरह कराची से झेलम का जो किराया है वो 2750 रुपये इकानमी क्लास का किराया है, 6150 रुपये एसी स्टैंडर्ड क्लास का किराया है, जबकि 7300 रुपये जो है एसी बिज़नेस क्लास का किराया है। यही किराया जो है दीने का भी है, और दीना में इकानमी क्लास का 2750 रुपये है, जबकि 6350 रुपये एसी स्टैंडर्ड क्लास का है और 7300 रुपये जो है वो एसी बिज़नेस क्लास का किराया है। इसके बाद कराची से गुजर खान का किराया जो 2750 रुपये है इकानमी क्लास का, 6650 रुपये एसी स्टैंडर्ड क्लास का है और 7450 रुपये एसी बिज़नेस क्लास का किराया है। इसी तरह कराची से रावलपिंडी का जो किराया है इकानमी क्लास का 2850 रुपये है, जबकि 6700 रुपये 6700 रुपये एसी स्टैंडर्ड क्लास का किराया है, जबकि 7450 रुपये एसी बिज़नेस क्लास का कराची से रावलपिंडी का किराया है। अब अगर बात की जाए रावलपिंडी से, तो रावलपिंडी से जेलम का जो पाकिस्तान एक्सप्रेस का किराया है वो 500 रुपये इकानमी क्लास का है, 750 रुपये एसी स्टैंडर्ड क्लास का है, 1300 रुपये जो है एसी बिज़नेस क्लास का किराया है। जबकि रावलपिंडी से लाला मूसा का जो किराया है 650 रुपये इकानमी क्लास का है, 900 रुपये जो है वो एसी स्टैंडर्ड क्लास का है और 1300 रुपये जो है इसका एसी बिज़नेस क्लास का किराया है। इस तरह रावलपिंडी से वज़ीराबाद का जो किराया है 650 रुपये इकानमी क्लास का है, 1150 रुपये जो है एसी स्टैंडर्ड क्लास का है और 1300 रुपये जो है एसी बिज़नेस क्लास का किराया है। रावलपिंडी से हफ्ज़ाबाद का जो किराया है 750 रुपये एसी इकानमी क्लास का है, जबकि 1350 रुपये एसी स्टैंडर्ड क्लास का है और 1850 रुपये जो है एसी बिज़नेस क्लास का किराया है। इसी तरह रावलपिंडी से फैसलाबाद का जो किराया है 950 रुपये इकानमी क्लास का है, 1650 रुपये एसी स्टैंडर्ड क्लास का है और 2400 रुपये जो है एसी बिज़नेस क्लास का किराया है रावलपिंडी से फैसलाबाद का। रावलपिंडी से शोरकोट का इकानमी क्लास का किराया 1100 रुपये है, 2000 रुपये एसी स्टैंडर्ड क्लास का है और 2750 रुपये एसी बिज़नेस क्लास का किराया है। जबकि रावलपिंडी से मुल्तान का किराया 1450 रुपये इकानमी क्लास का है, 2600 रुपये एसी स्टैंडर्ड क्लास का है और 3500 रुपये जो है एसी बिज़नेस क्लास का किराया है। इसी तरह रावलपिंडी से रहीम यार खान का किराया 1800 रुपये इकानमी क्लास का है, 3550 रुपये एसी स्टैंडर्ड क्लास का है और 5000 रुपये एसी बिज़नेस क्लास का किराया है। रावलपिंडी से रोडी का किराया जो है इकानमी क्लास का 2300 रुपये, 4300 रुपये जो है एसी स्टैंडर्ड क्लास का है और 6000 रुपये जो है एसी बिज़नेस क्लास का किराया है। जबकि रावलपिंडी से टंडो आदम का किराया 2600 रुपये इकानमी क्लास का है, 5100 रुपये जो एसी स्टैंडर्ड क्लास का है, 7150 रुपये एसी बिज़नेस क्लास का किराया है। जबकि रावलपिंडी से हैदराबाद का किराया 2650 रुपये इकानमी क्लास का है, 5600 रुपये जो है वो एसी स्टैंडर्ड क्लास का है और 7300 रुपये जो है वो एसी बिज़नेस क्लास का किराया है। और रावलपिंडी से कराची का वही किराया 2850 रुपये इकानमी क्लास का, 6700 रुपये एसी स्टैंडर्ड क्लास का और 7450 रुपये जो है इसका एसी बिज़नेस क्लास का किराया है। कराची से रावलपिंडी के लिए जाने वाली ट्रेन पाकिस्तान एक्सप्रेस 45 अब जो है कराची कैंट से 1:30 पर रवाना होती है। लांडी में स्टॉप करती है 2 बजे और 2:02 पर लांडी स्टेशन से चलती है। उसके बाद हैदराबाद में आकर रुकती है दिन को 3:50 पे और 3:58 पे हैदराबाद से रवाना होती है। उसके बाद ये टंडो आदम में आकर रुकती है शाम को 4:42 पे और 44 पे जो है यह टंडो आदम से चलती है। उसके बाद ये पटीदन में आकर रुकती है शाम को 6 बजे और 2 मिनट के स्टॉप के बाद पटीदन से 6:02 पे पटीदन से रवाना होती है। उसके बाद रोडी पहुंचने का इसका टाइम जो है रात को 8:25 पे है और 8:50 पे ये रोडी रेलवे स्टेशन से रवाना होती है। उसके बाद ये घोटकी आकर रुकती है। घोटकी रात को 9:36 पे आती है और 9:38 पे घोटकी से रवाना होती है। उसके बाद ये सादकाबाद में आकर स्टॉप करती है रात को 10:46 पे और 10:48 से ये सादकाबाद से आपके लिए रवाना हो जाती है। उसके बाद ये रहीम यार खान में रुकती है रात को 11:18 पे और 11:20 पे रहीम यार खान से ये रवाना हो जाती है। उसके बाद ये खानपुर में आकर रुकती है रात को 12:08 पे और 12:13 पे खानपुर से रवाना होती है। उसके बाद भावलपुर में इसका स्टॉप है रात को 1:50 पे भावलपुर पहुंचती है और 1:55 पे भावलपुर से रवाना होती है। मुल्तान कैंट आकर रुकती है रात को 3:15 पे और 3:40 पे मुल्तान से ये आपके लिए रवाना होती है। उसके बाद ये खानेवाल में स्टॉप करती है। खानेवाल इसका पहुंचने का टाइम जो है अर्ली मॉर्निंग 4:25 पे है और 4:30 पे ये खानेवाल से रवाना होती है। उसके बाद अब्दुल हकीम में इसका स्टॉप है सुबह 5:03 पे पहुंचती है और 5:05 पे अब्दुल हकीम से रवाना होती है। उसके बाद शोरकोट में ये पहुंचती है
5:44 पे और 5:49 पे शोरकोट से रवाना होती है। फिर ये टोबा टैक्सिंग में आकर रुकती है 6:14 पे और 6:16 पर ये टोबा टैक्सिंग से रवाना होती है। गोजरा में इसका पहुंचने का टाइम जो है 6:38 पे और 6:40 पे ये गोजरा से रवाना होती है। उसके बाद फैसलाबाद इसका पहुंचने का टाइम 7:35 पे है और 8:05 पे ये फैसलाबाद से रावलपिंडी के लिए रवाना होती है। सांगलाइल इसका पहुंचने का टाइम जो है 8:46 पे है और 8:48 पे सांगलाइल से रवाना होती है। शोरकोट सुखेकी आकर स्टॉप करती है। सुखेकी इसका 9:13 पे अराइवल है और 9:15 पे इसका डिपार्चर हो जाता है। उसके बाद हाफजाबाद में ये पहुंचती है सुबह 9:47 पे और 9:52 पे ये हाफजाबाद से आपके लिए रवाना हो जाती है। उसके बाद ये अलीपुर चट्टा में स्टॉप करती है 10:23 पे और 10:25 पे अलीपुर चट्टा से रवाना होती है। अगला स्टॉप इसका वज़ीराबाद में है। ये दिन को 11:30 पे वज़ीराबाद जंक्शन पे पहुंचती है। 5 मिनट के स्टॉप के बाद 11:35 पे वज़ीराबाद से गुजरात के लिए रवाना हो जाती है। गुजरात पहुंचने का इसका टाइम जो है 11:51 पे है और 11:53 पे गुजरात से रवाना होती है। लाला मूसा जंक्शन इसका पहुंचने का टाइम है दिन को 12:13 पे और 12:15 पे लाला मूसा जंक्शन से आपके लिए रवाना होती है। जेलम पहुंचने का इसका टाइम जो है 12:51 पे है और उसके बाद 12:53 पे जेलम से ये रवाना होती है। उसके बाद दीना में आकर रुकती है। दीना में वाई ट्रेन है जो स्टॉप करती है और दीना में इसका पहुंचने का टाइम जो है 1:11 पे है और 1:13 पे ये दीना से आपके लिए रवाना हो जाती है। गुजर खान पहुंचने का इसका टाइम 2:31 पे है और 2:35 पे जो है ये 2 मिनट का स्टॉप के बाद जो है ये आपके लिए रवाना हो जाती है। उसके बाद आपके पास चकलाला में इसका पहुंचने का टाइम जो है 3:15 पे है और 3:17 पे ये चकलाला से रवाना हो जाती है। जबकि रावलपिंडी इसका पहुंचने का टाइम जो है 3:25 पे जो है ये रावलपिंडी जंक्शन पे उस स्टॉप पे पहुंच जाती है। और इस तरह इसके रास्ते में टोटल 28 स्टॉप हैं और ये अपना सफ़र जो है तकरीबन जो है वो 26 से 27 घंटे में मुकम्मल कर लेती है। इसी तरह रावलपिंडी से चलने वाली पाकिस्तान एक्सप्रेस 46 डाउन रावलपिंडी से सुबह 6 बजे रवाना होती है और गुजर खान पहुंचने का इसका टाइम जो है 6:47 पे और 6:49 पे गुजर खान से ये रवाना होती है। दीना इसका पहुंचने का टाइम जो है 7:38 पे है और 7:40 से ये दीना से जेलम के लिए रवाना हो जाती है। जेलम इसका पहुंचने का टाइम 8:04 पे है और 8:06 पे ये जेलम से रवाना होती है। मूसा जंक्शन पहुंचने का इसका टाइम जो है 8:40 पे है और यहाँ पे 2 मिनट के स्टॉप के बाद 8:42 पे ये रवाना हो जाती है। गुजरात पहुंचने का इसका टाइम जो है 9:14 पे है। 9:16 पे ये गुजरात से रवाना हो जाती है। वज़ीराबाद जंक्शन पहुंचने का इसका टाइम 9:35 पे है और 9:40 पे ये वज़ीराबाद जंक्शन से ब्रांच लाइन के लिए रवाना हो जाती है। अलीपुर चट्टा इसका पहुंचने का टाइम 10:18 पे है। 10:20 पे यहाँ से रवाना होती है। हाफजाबाद इसका पहुंचने का टाइम 10:50 पे है और 10:55 पे हाफजाबाद से रवाना होती है। सुखेकी इसका पहुंचने का टाइम 11:26 पे है और 11:28 पे सुखेकी से रवाना होती है। उसके बाद सांगलाइल पहुंचने का इसका टाइम 11:53 पे है और 11:55 पे जो है ये सांगलाइल से रवाना होती है। फैसलाबाद पहुंचने का जो इसका टाइम है 12:50 पे है और 1:20 पे ये फैसलाबाद से कराची के लिए रवाना होती है। 12:50 पे ये फैसलाबाद पहुंचती है और फिर आधे घंटे स्टॉप के बाद 1:20 से फैसलाबाद से ये रवाना होती है। उसके बाद गोजरा में ये रुकती है। 2 बजे ये गोजरा में पहुंच जाती है। 2:02 पे रवाना होती है और उसके बाद टोबा टैक्सिंग में ये 2:28 पे पहुंचती है। 2:30 पे ये टोबा टैक्सिंग से रवाना होती है। इसके बाद शोरकोट पहुंचने का इसका टाइम जो है 3:10 पे है। 3:15 पे शोरकोट से रवाना होती है। उसके बाद अब्दुल हकीम में ये रुकती है आपके पास 3:40 पे और 3:42 पे ये रवाना हो जाती है। खानेवाल जंक्शन पहुंचने का टाइम इसका 4:20 पे है और 4:25 पे ये खानेवाल जंक्शन से रवाना होती है। मुल्तान पहुंचने का इसका टाइम शाम को 5:10 पे है और 5:35 पे मुल्तान जंक्शन से ये रवाना होती है। और बावलपुर इसका पहुंचने का टाइम जो है रात को 7 बजे है और 7:05 पे बावलपुर से ये रवाना होती है। खानपुर पहुंचने का टाइम इसका रात को 8:45 पे है और 8:50 से खानपुर से रवाना होती है। रहीम यार खान पहुंचने का इसका टाइम रात को 9:22 पे है और 9:24 से रहीम यार खान से ये रवाना हो जाती है। सादकाबाद पहुंचने का इसका टाइम जो है रात को 9:45 पे है और 9:47 से ये सादकाबाद रेलवे स्टेशन से रवाना होती है। घोटकी पहुंचने का जो इसका टाइम है वो है रात को 11:03 पे और 11:05 से ये घोटकी से रवाना होती है।
रोडी जंक्शन पे पहुंचने का इसका टाइम जो है रात को 12:15 पे और 12:40 पे ये रोडी रेलवे जंक्शन से रवाना होती है कराची के लिए। उसके बाद ये पटीतन में रुकती है रात को 2:58 पे और 3 बजे जो है ये पटीतन से रवाना होती है। टंडवादम ये पहुंचती है 5:17 पे और 5:19 पे ये रवाना होती है। हैदराबाद जंक्शन इसका पहुंचने का टाइम सुबह 6 बजे है और 6:05 से हैदराबाद से रवाना होती है। उसके बाद लांडी में इसका स्टॉप है, सुबह 8 बजे लांडी पहुँच जाती है और 8:02 पे लांडी से रवाना होती है। ड्रेग रोड में जो है इसका पहुंचने का जो स्टॉप है 8:25 पे पहुंच जाती है और 8:27 से ड्रेग रोड से रवाना होती है। कराची कैंट से पहुंचने का जो इसका टाइम है ये आपके पास 8:40 पे ये पहुंच जाती है और ये भी अपना सफ़र तकरीबन जो है ये 26.5 घंटे में मुकम्मल कर लेती है। उम्मीद है कि आपको हर चीज़ समझ आ गई होगी। अगर समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।